नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी टीचर न्यू वैकेंसी में क्या सीटेट, डीएलएड, बीएड या फिर स्टेट अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और परिणाम तक हम लोग बात करेंगे कि वाकई में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इसके पीछे बहाली में जो 1,70,000 के लगभग में बहाली आई थी, उसमें सीटेट, बीएड और डीएलएड जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट थे उनको मौका मिला था। फॉर्म उन्होंने भी अप्लाई किया था और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन भी हुआ तो उनको भी मौका मिला था सर्टिफिकेट जमा करके। सीटेट अगर कोई अपेयरिंग था तो सब जमा करके वो सिलेक्शन भी पाए हैं, कोई डीएलएड अपेयरिंग था तो वो भी सिलेक्शन पाए हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इस बहाली में क्या इस बार भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा जो अपेयरिंग कैंडिडेट है कि फॉर्म का डेट भी आ चुका है, 3 नवंबर से फॉर्म भी भरे जाने वाला है और एक समय जो भी दिया गया है कम दिया गया है फॉर्म भरने का। ऊपर से सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर्म भरने का, एग्ज़ाम की बात तो दूर है। अब इतने में और एग्ज़ाम का डेट भी बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि हाँ, दिसंबर में 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। अब यह बात जो है, मौका कैसे मिलेगा। अब इन सभी बातों को देखकर सभी अपेयरिंग कैंडिडेट को मन में बहुत ज़्यादा हलचल होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगा कि वाकई में क्या होगा नहीं होगा। इन सभी बातों को ज़रूर आप फील ज़रूर करते होंगे अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तब, क्योंकि बीपीएससी ने पूरा डेट अनाउंस कर दिया, एग्जाम तक का डेट अनाउंस कर दिया है। आप जानते हैं बीपीएससी कितना तेजी से काम करती है। इसके पहले वाले बहाली में एग्जाम कितना जल्दी से लिया, बताया कि हाँ रिजल्ट इतना दिन में दे देंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में। आपको ये पता होगा, छठा चरण 2019 में वैकेंसी आया था, 2019 में उसका नोटिफिकेशन आया था और 2022 में क्लियर हुआ। 203 साल लगा है, लेकिन बीपीएससी ने करके दिखाया कि देखिए अगस्त में एग्जाम लिया और अक्टूबर तक रिजल्ट देकर टोटली फाइनल कर दिया, डीबी से लेकर ऑल टू ऑल कर दिया। तो रिजल्ट और डीबी एग्जाम टोटल इतना तेजी से बीपीएससी के द्वारा हुआ, तो अब सोचिए क्या फेज 2 में कितना तेजी से होगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था टीचर का, उनको पता नहीं था कि टीचर का एग्जाम कैसे लिया जाता है। नहीं, अब तो उनको एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। अब तो एग्जाम में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, फॉर्म के समय क्या कठिनाइयाँ होती है, उनको सब पता है। अब मुझे भी लगता है कि फॉर्म का डेट जो दिया गया है, जो सबके मन में होगा कि अरे बीपीएससी तो है, फॉर्म का डेट दे दिया, बढ़ा देगा, फॉर्म साइट क्रैश हो जाता है। अब सारा वो दवा जरूर बना लिए होंगे बीपीएससी वाले, क्योंकि जब ठेस लगता है तो उनको दिमाग खुलता है ना कि कहाँ क्या दिक्कत है। अब रही बात फॉर्म के डेट का अप्लाई की, जो बीपीएससी ने जो निर्धारित किया है, वो डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हो सकता है मैं भी 2 से 3 दिन बढ़ा दे, लेकिन पहले की तरह नहीं कितना बहुत ज़्यादा दिन 1 महीना का समय दिया गया तो वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन सभी को मानकर चलना है कि जितना बीपीएससी ने डेट दिया उतना ही समझिए, एक लक्ष्मण रेखा ही समझिए उसको भी, क्योंकि तेजी आप देख चुके हैं बीपीएससी का, कितना तेज एग्जाम लेकर, कितना तेज रिजल्ट देकर, कितना तेज ज्वाइनिंग करवा कर नियुक्ति पत्र देना बाकी है। नवंबर में 2 नवंबर को दी जाएगी तो उनका काम खत्म है, शिक्षा विभाग का काम है कि कब देना है नहीं देना है। लेकिन बीपीएससी का काम था रिजल्ट देना, एग्जाम लेना, तो वो अपना काम करके निश्चिंत हो गए। और रही बात अब शिक्षा विभाग क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके ऊपर है। अब यहाँ बात है, मेन मुद्दा इस वीडियो का है दोस्तों कि सीटेट वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीटेट वाले को मौका या स्टेट वाले को मौका या फिर डीएलएड वाले को या फिर बीएड अपेयरिंग वाले को मौका जो है मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले में मौका मिला था। जाहिर सी बात है, इसके पहले में मौका मिला था तो इस बार भी मिलेगा। लेकिन सोचने पर वहां तक भी मजबूर हो जा रहे हैं लोग कि मौका मिलेगा तो आखिर में कब मिलेगा। हो सकता है दोस्तों कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा
और सीटेट का आपको भी पता है कि दिसंबर में एग्जाम ले लिया जाता है। और एग्जाम का डेट जो बीपीएससी ने निर्धारित किया था 7 दिसंबर से 10 दिसंबर, वो उसमें भी कुछ बदलाव जरूर आएगा। कुछ जब फॉर्म का डेट बढ़ेगा तो उसमें भी एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, इतना बात है। तो आप लोग मान के चलिए कि अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा। जहां तक मेरा गट फीलिंग है, मुझे जहां तक लग रहा है कि अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा तो मिलेगा। इसीलिए निश्चिंत रहिए, लास्ट तक कहीं हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। इसके पहले वाले में भी शुरू में नहीं बोला गया था, लेकिन फॉर्म भराने के बाद में जब सीटेट का जब फॉर्म भराया, नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद में उनका भी सीटेट अपेयरिंग वालों को भी लेना शुरू कर दिया। अब रही बात डोमिसाइल की, बात भी चर्चा में आ रही है दोस्तों डोमिसाइल के बारे में। अब इस बार में देखिए डोमिसाइल लागू हो गया नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इस बार जो है डोमिसाइल 100% लागू हो जाएगा। डोमिसाइल तो इसके पहले भी लागू था, लेकिन क्या क्या रीजन दिया गया था सरकार की तरफ से कि हमें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है बिहार में, सीट खाली रह जाएगा, इसीलिए हमको बाहर वालों को लेना पड़ रहा है। अब ऐसा ना किया कि बाहर वाले ही पूरा बिहार में आ गए और यहाँ वाले जो है जाएंगे मजदूरी करने यूपी, बेंगलोर, बम्बई। तो इस बार में जो है डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि होना ही चाहिए, होगा ही। ये डोमिसाइल के मुद्दों पर भी बहुत बड़ी बात अभी बहुत चर्चा में है डोमिसाइल को लेकर, तो हो जाना चाहिए। और सीटेट वाले अब ये बीएड और स्टेट डीएलएड जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको भी मौका मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मौका मिलेगा, जरूर मौका मिलेगा। अभी तो देखिए बीपीएससी का टीचर का जो है वो भी तो मुद्दा अभी जो है रिजल्ट फंस रहा है, वो भी तो जा रहा है रिजल्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है बीपीएससी टीचर रिजल्ट को लेकर। और रिजल्ट को लेकर केस हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दायर भी किया गया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब ये भी हो सकता है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 नवंबर को भी खतरा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा है तो जब तक केस का फैसला नहीं होगा तब तक ले किसी का नियुक्ति नहीं होगा। किसी का भी मतलब हिम्मत नहीं कि नियुक्ति करवा दे। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से कोई लड़ हो ही नहीं सकता है। तो वो भी मामला सामने आ रहा है दोस्तों। आज के डेट में ही 23 अक्टूबर को ही बीएड का भी सुनवाई हुआ, उसी में आपका याचिका को भी एक्सेप्ट किया गया बीपीएससी टीचर रिजल्ट में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर। अब बीएड वाला भी सामने है, अब बीएड वाला का भी अब जो है नेक्स्ट जो है अभी इसका सुनवाई होने वाला है। आज ही सुनवाई हुआ था, अब उसका भी फैसला भी नहीं हुआ है। कहीं हो सके बीएड वाले को भी मौका दे दे, क्योंकि बीएड वाले को भी मौका देना भी चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ तो उन्होंने कर लिया, एग्ज़ाम ले लिया, बहुत चीज़ किया, तो क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, बीएड वाले को भी मौका मिलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।